देखो, भगवान के बारे में हमने भक्ति में बहुत सारा सुना। किसी ने बताया भगवान सबके भीतर है, यह भी हमने मान ली। हालांकि जची नहीं, क्यों भीतर निरा अड़ंगा निरे दुख और लाइट भी और अंधेरा भी हो, दोनों बात किस तरह होंगी। पर मान ली, महात्मा जी कौन थे। किसी ने कहा कण कण में है प्रकृति देखी, हवा पानी माटी ये बड़ी अच्छी बन रही हैं, तो सोचा भगवान इनका मय है, ये भगवान है। किसी ने कहा भाई युगे युगे आवे है, जिस तरह गीता में कह दी भाई 4 युग है तो 4 बनाना चाहिए, फिर उनका हिसाब तय, वह भी मान ली। घने दुखी हुए तो यह भी सुनी भाई ऊपर वाला देखेगा, ऊपर भी बता दिया। ऊपर ही कितना ऊपर है यो जोड़ तोड़ नहीं ला पाए। कदे न्यू भी कह दिया अखंड ज्योति है, 1000 सूरज इकट्ठे कर दो इतना बड़ा है, और थम उसमें लीन हो जाओ, जन्म मरण तक पांडा छूट जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। यह भी हमने सुनी। घने आदमी इसमें भी लाग रहे हैं बेचारे। कदे न्यू भी सुने भाई इसके तो 24 अवतार हैं, युगे युगे नहीं 24 अवतार बता दिए। कच्छ मच्छ अवतार, वरा अवतार, ये भगवान तो सूर बन के भी आवा है धरती पे, उसकी भी कहानी सुनी। इब असली बात जब किसी ने भगवान से मिलना हो तो वो कित जा, ऊपर जा तो कितने के ऊपर जा। युगे युगे आवे है कि 24 बार आवे है, भीतर है, ये सारी चीज आपने भी लगता होगा एकदम सूत उलझा दिया हमने। और धोख भी मार दिया है, कोई त्योहार आ गया, कोई व्रत आ गया, वो रिवाज भी कर दिया है। अब थोड़े दिन पहले शिवरात्रि आई थी, तो आपने देखा होगा कांवड़ लेके आए लोग, आपने व्रत कराया होगा, जल चढ़ाया होगा। पर भगवान तो एक सुना था, और मंदिर में आप गए होगे तो उड़े तो घनी मूर्ति पाएगी। और पंडित जी पर पूछो भाई एक बताया था ये तो गणेश है, कौन सा है, एक आंगली लाइए, तो पंडित जी भी नू कहेगा भाई ये तो सारे उसके रूप हैं, सारे भगवान हैं, जबकि सारे की शक्ल न्यारी न्यारी दिखने लग रही। फिर बीच में मंदिर के बीच में आपने देखा हो एक बिना शरीर वाला एक पाथर भी धरया है, के वहां उसने शिवलिंग देखा सबने। उसका कोई हाथ पा तो कोनी, एक बिंदी जरूर ला रखी है। और मंदिर का नाम भी के कहेंगे शिवालय, किते भी जाओगे शिवालय बोलिया जा है। कोई रामालय, कृष्णालय, गणेशालय नहीं कहते, शिवालय बोलिया गया। तो जो मंदिर में चारों तरफ तो मूर्ति बैठा दी हाथ पाया की, उसमें राम भी आ गया, कृष्ण आ गया, गणेश आ गया, हनुमान, देवी, सारी सबका शरीर है। एक जो बीच का मैं दिखा दी, उन सब के बीच में पिंडी, और हर एक मंदिर में जरूर मिलेगी वह पिंडी। वह न्यारी चीज दिखे भाई, इसके हाथ पा क्यों नहीं। और लोग धोख इसकी भी मारे हैं, पूजा भी करे हैं, मंदिर में भी शिवालय बोल रहे हैं, इसका मतलब यो बड़ा तो है, पर इसका शरीर क्यों नहीं दिखा रहा, क्या इसका हाथ पा क्यों नहीं, और सारे का हाथ पा। तो ये सारी चीज उलझ दी गई। रिवाज तो हम पूरे कर दिया है, क्यों आदमी गृहस्थी आदमी बहुत तरह के दुखा में के गुजरे है, तो वो न्यू सोचा भी जिसने जो बता दी देखा वाह करके देख ले, तेरे दुख दूर हो जाएंगे। पर असली बात जब किसी ने दुख दूर नहीं कराने और वो भगवान से मिलना हो तो उसने तो दिक्कत हो जाएगी, वो क्या करे बेचारा। तो परमात्मा जब धरती पे आवे है, क्योंकि नहीं आओगा तो उसकी यादगार क्यों बनेगी। आप किसी की भी मूर्ति देखेंगे, महात्मा गांधी की देख लो, देवीलाल की देख लो, तो इसका मतलब वो इस धरती पर हमारी दुनिया में कदे न कदे आया था और उसने कोई काम कराया, जब एक यादगार एक मूर्ति बनानी पड़ी। इसी तरह भगवान की मूर्ति तो बना दी, चाहे वह पिंडी रूप में बना दी, चाहे शरीर वाला दिखा दिया,
तो कदे न कदे वो हमारे बीच में इस धरती पर आया जरूर था। न्यू ये कहानी को नहीं बने, कोई न कोई बात तो जरूर हुई होगी। तो लेकिन मानस ने जो अपने हिसाब से जो विचार लगाए, जो आइडिया लगाया, जो कथा बनाई, वो आपस में एक दूसरे न काटे हैं, वो सच्चाई तक नहीं पहुंच पा रहे। तो परमात्मा जब इस धरती पे आवे है, जिस तरह ई बार है, माता जी ने बताया ना आपने, तो जब वो खुद आवे है और जब उसकी हम सुना, हाँ, तो उससे पहले जो हमने सुन रखी थी कि भगवान भीतर है, भगवान कण कण में है, भगवान युगे युगे आवे है, ये सारी बात जब भगवान वाली जब सुनी ने, तो जो मानसा ने जो बता रखा था भगवान के बारे में, वो सारी बात झूठी होगी। देखो कितनी बड़ी बात है। आरामुन्य के सारे जी रहे थे, सारे व्रत त्योहार अपने रिवाज सारी चीज हम भक्ति के हिसाब से जो मानसा ने लिख दी वह तो मानना थे, पर भगवान ने आके सारी क्रॉस कर दी कि ना तो मैं युगे युगे आंदा, ना मैं कण कण में, देखो, और ना मेरे 24 अवतार, ना दुनिया में जो एक है मोक्ष हो जाएगा, भाई जन्म मरण तक पांडा छूट जाएगा, उसने बताया एक का भी ना हो। तो फिर सच्ची बात के, तो उसने बताया कि तुम हो सारी आत्मा। देखो इस दुनिया में 800 करोड़ का लगभग आत्मा है, यानी मानस है। हम सारी आत्मा आई हाँ किते औरतें, जो इस दुनिया दिखाई थी ना, लाल रोशनी या परम धाम, इतनी ऊपर तो आई है। उड़त नीचे आ गई इस धरती पे। इस धरती पे एक शरीर मिले है सबने, कड़त मिलेगा, माँ के पेट में पैदा होगा, माँ के पेट में शरीर की रचना होगी और उसमें आकी आत्मा बाद में प्रवेश करेगी। तो सारी आत्मा ऊपर तक आई गई और इस दुनिया के नाटक में माँ के पेट से एक एक शरीर लेके न्यू चले गई। जो आगे उसका एक नाम टेक दिया, फिर वो शरीर बड़ा होता गया, उसकी हमने सारे रिवाज समझा दिए, सारे रिश्ते नाते आड़ के समझा दिए, वो उस हिसाब से चले गया। एक दिन उसका शरीर छूटे भी गा, छूटेगा कि नहीं सबका। उस घर में एक फोटो टंग जाएगा, एक माला लग जाएगी, एक तारीख लिख देंगे। वो जाके फिर दूसरा शरीर लेगी, छोटा सा बालक फिर बन जाएगी, फिर उड़े सीख जाएगी, मान लो बंगाल में चलेगी, उड़े के जन्म लेगी, उड़े की भाषा सीख लेगी। एक दिन उड़े तभी बाय हो जाएगा, एक फोटो उस जगह टंग जाएगा। न्यू फोटो टंगांदे हम सारे उड़त ही आ लिए। देखो यह है असली पहचान अपनी के मैं हूं आत्मा। ईब एक दिन उरे भी यो एक काम होगा और अचानक होगा, आपने बेरा नहीं आज शाम न होगा, तड़का होगा, कद होगा, पर होगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं। तो परमात्मा ने बताया कि जितनी भी आत्मा जो ऊपर तावे है परम धाम तय, वो न्यू जन्म लेंदी हांड है, और एक जन्म नहीं कई कई जन्म ले लेके ईब आखिर में उरे बैठे जिस तरह आप बैठे दनानम। और हम इतना ही जाना मैं तो फलाने की हूँ, उसकी घराड़ी हूँ, इनकी माँ हूँ, इतना ही जाना अपने बारे में। इससे मैं लटापिन हो रहा 60 साल 70 साल न्यू पूरे करके आगन चल दिया। भगवान ने बताया सारी आत्मा, चाहे वो देव आत्मा हो, देवता जिनकी मूर्ति धरी है मंदिर में, चाहे महात्मा हो, चाहे गुरु गोसाई हो, चाहे धर्म आत्मा हो, है तो सारी आत्मा, वो सारी इस कर्म क्षेत्र में, इस दुनिया के नाटक में माँ के पेट से जन्म ले लेके चल दी रहेंगी। देखो इन सारी आत्माओं में तो एक आत्मा सिर्फ देख लो, उसका ध्यान से सुनो, एक आत्मा ऐसी है जिसका माँ के पेट से जन्म लेने का पार्ट नहीं। सुना सबने? एक आत्मा ऐसी है, 800-900 करोड़ है ना जितनी, ये सारी माँ के पेट से आऊंगी और जन्म लेंदी लेंदी न्यू बैठी पाऊंगी घूंघट करे।
एक आत्मा ऐसी है जिसने कवांगे परम आत्मा, देवात्मा नहीं, महात्मा नहीं, धर्मात्मा नहीं, पापात्मा भी नहीं, उसका के अक्षर जुड़ जाएगा परम, परम आत्मा जिसना आप कह दिया परमात्मा। परम जिसके जुड़ेगा है वह भी आत्मा, छोटी सी बिंदी, कोई 1000 सूरज इकट्ठे कर दिया इसी नहीं है, छोटी सी बिंदी है वह भी। मारे जितनी जितना आत्मा छोटी बिंदी हम है न, ये बुरे माथे में बैठे हाँ, इतनी ये छोटी वह भी है दिखण में, लेकिन उसे एक का परम जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि वह आत्मा हमारे बीच में इस दुनिया में आवत होगी, लेकिन मां के पेट तक जन्म लेके नहीं आवेगी। देखो, मां के पेट तक जन्म नहीं लेगी, इसलिए मंदिर बनानिया ने क्या करा, उस एक की न्यारी मूर्ति एक पिंडी बना दी, उस पर बिंदी ला दी, किसी टाइम में हीरा ला गया रहा कर दौड़े शिवलिंग। अब उसका शरीर नहीं दिखा सकते, क्यों? शरीर तो उसका होगा ना जो माँ के पेट से आया हो। जिस तरह राम है तो राम के तो माँ बाप थे, तो उसके माँ बाप थे तो शरीर भी था। अब जिसके माँ बाप होंगे वो सबका माँ बाप तो नहीं हो सकता ने, अपने जामनिया का माँ बाप क्यों कर हो जाएगा? भगवान ने हम कहते आए सबका माता पिता, सबका। देखो, तो सबका माता पिता कौन हो सके है? जो खुद माँ के पेट से जन्म लेके नहीं आवे। वो एक है सिर्फ जिसकी मंदिर में पिंडी दिखा रखी है, शिव। और यो शिव उसके शरीर का नाम नहीं है, शिव माना एक बिंदी परम आत्मा। आवे कद है उसने खुद ही बताई, हम तो नहीं सोचा थे आड़े है भगवान की बाज के जा है, उसकी धोख मारा थे, अपनी इच्छा मांग दे रहे थे, कदे पूरी हो जाती जब उसकी सवामणी ला देंगे, और ना होंगी इतना लागे रहते। भगवान ने बताया मेरा आन का इस नाटक में टाइम है, और वो टाइम कौन सा है? तो उसने बताया मैं आऊं हूं इस टाइम पर जब इस दुनिया में दुखा की रात चल रही हो, आदमी खूब दुखी हो रहे हो, पाप कर्म कर दे हो और उन भोग दे हो, टेंशन में जी रहे हो, धोखे में जी रहे हो, ठोकर खांदे हो, इसी हालत जब हो जा है, वो टाइम है भगवान ने बताया पाप का गड़ा भर गया, वो टाइम है मेरा नीचे आने का। क्योंकि उस टाइम पर कोई भी मां के पेट तक आने वाली आत्मा इसने ठीक नहीं कर सकती, इसलिए मन ने उस टाइम पर नीचे आना पड़े है। फिर मारे याद आई कि भाई गीता में लिख तो रखी थी धर्म गलानी का टाइम आऊंगा, मुसलमानों ने भी लिख रखी थी कयामत के टाइम पर आऊंगा, ईसाई धर्म में भी जजमेंट डे करके बता रखा था, और वो भी क्या कर दे पाप का गड़ा भरेगा जब भगवान ना आना पड़े है। ये सारी बात समझ में आई। तो परमात्मा नु कहे वो टाइम कौन सा है? रात्रि, इसलिए शिव की रात्रि मनाई जा है। आपका बच्चा रात में पैदा हो है तो भी आप जन्मदिन मनाओगे, रात कोई नहीं मनाता। एक शिव की मनाई जा है रात्रि। तो यह रात्रि वह रात नहीं है जो आप रोज सोआ हाँ, रात्रि का मतलब है इस दुनिया के नाटक में एक टाइम बहुत बुरा आ जाएगा जब आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा, उसके दुख खत्म ना हो। वो टाइम ईब चल रहा है कलयुग का आखिरी टाइम, जिसमें न्यू कहे कन्या अपने मुंह तक वर मांगेगी, वो भी आपा खूब देखा आज के टाइम में। तो यो टाइम है उस आत्मा के नीचे आने का जिसने कहेंगे परम आत्मा। और वो जब आके बोल रहे है, क्योंकि बिना बोली वो हम यो ज्ञान क्यों कर सुना, तो वो परम आत्मा एक बार आके मारे बीच में और बोल रहे है। इवती हमने सोचा थे भाई वो तो पाथर है एक बिंदी है, उस पर जल चढ़ा दो, उसके व्रत कर लो और अपनी इच्छा मांग दे रहो। हमने न्यू के बेरा था यो बोलता भी होगा कि देखो यह चीज हकीकत में ही होने लग रही है
कि वो शिव परमात्मा जो एक बिंदी है वो इस टाइम पर कलयुग का आखिर में और ज्ञान की गंगा लेके आया है। तो बोलन खातिर वो नु है मन ने एक थारा वर्गा शरीर तो चाहिए, क्यों माँ के पेट से तो मैं आंधा नहीं, पर बोलूंगा तो तुमने किस तरह सुनाऊं, मेरे पर ज्ञान है। तो इसलिए मंदिर में आपने देखा होगा शिव जी का आगे के बैठा रखा है, देखा कदे? एक बलद बैठा रखा है, नंदी। जिसका शरीर नहीं वो बलद की सवारी क्या करेगा? पर भक्ति में देखा तो रखा है। माता उसके ऊपर भी जल चढ़ाया हुआ है, शिव जी पर भी चढ़ाया हुआ है, बैठा रहेगा कोई बैठा हो, है ना। हमने तो अपना पोता ब्याह जा, है ना, यो काम हो जाए वो काम हो जाए, बस इतना ही सीमित रह गए हम। परमात्मा ने आकी वह चीज भी बताई कि यो, तो इस दुनिया के नाटक में शिव भगवान का आना बहुत ऊंची बात है। क्यों? उसका आया पाछे या दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी, या इसी नहीं रहेगी, फिर काली रात वर्गी सुख की दुनिया आ जाएगी जिसने कहेंगे धरती पर स्वर्ग। ये मानस जो जन्म लेंदे लेंदे मैली होगी ना आत्मा, ये उसके ज्ञान की गंगा में नहान तय पवित्र होती चली जाएंगी। इतना बड़ा परिवर्तन उस शिव परमात्मा तय ईब होने लग रहा है। तो हमने यह चीज मिल गई, हम उस भगवान ते मिल लिए, और यह चीज बतान खातिर है कि भगवान कौन है, के काम करे है, कद ते लाग रहा है इस काम में, ये इस खातिर हम उरे आए हैं। आप आगे सुनोगे आपके एक एक चीज और क्लियर होती चली जाएंगी। ओम शांति।